चाहती हूँ कि प्राचार्य मैम आए और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम को स्टार्ट करें। जनरेटर चल आइए सर, आप सभी लोग आइए सर। हमारे सभी सम्मानित वक्तागण, कोई नहीं AUX mode. कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पूर्व मैं चाहती हूँ कि सरस्वती वंदना के लिए जो बच्चे हमारे आगे आ जाए। शारदे माँ हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल में विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल में विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारी मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ हे शारदे माँ। रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर सिंह एक श्रेष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। आपकी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। साथ ही आप इसके पूर्व भी कई पुस्तकों की संपादक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। आपके शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शोध पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं। आपको अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, संगोष्ठियों, सिम्पोजियम, कार्यशालाओं आदि में शोध पत्र प्रस्तुत करने एवं तकनीकी सत्रों की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त है। शोध कार्यशालाओं में भी आपका वाकई ऐसा है। ऐसे कंक्लूजन्स, ऐसे निष्कर्ष पे जाने से पहले हमें समझना तो पड़ेगा कि दोनों मॉडल्स हैं क्या, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में समानताएं क्या हैं, और दोनों में हम तब तय कर पाएंगे कि कहाँ चूक हो रही है। एस कस्तूरी रंजन से अगर शुरुआत करें कि इन्होंने ड्राफ्ट कैसा शुरू किया, एक एग्जाम्पल लिया उन्होंने, और जिस एग्जाम्पल से इसकी शुरुआत होती है बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है। जानते हैं, एक बच्चे को एक पिता लेकर के जा रहे हैं स्कूल,
उसको स्कूल लेकर के जाते हैं, स्कूल बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए गार्जियन जाते हैं ना, तो एक पिता अपने बच्चे को लेकर के स्कूल जाता है, तो रास्ते में जरा देखिए कि क्या होता है, उस बच्चे की नजर पड़ती है कि कोई व्यक्ति एक जो बकरा होता है, बकरी उसका मेल होता है, उसको घसीट करके लेकर के जा रहा होता है, और वो बहुत परेशान है, बहुत चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तो वो बच्चा अपने पिता से पूछता है कि पापा ये इसको कहां ले जा रहे हैं और ये इतना क्यों चीख रहा है? तो जानते हैं वो पिता कहता है अपने बच्चे से, बेटे ये कसाई है, इसको लेकर के जा रहा है कहां, स्लॉटर हाउस पे, जहां पे इसको ये कटवा देगा, और ये उस कट जाने के डर से रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। बच्चा जानते हैं क्या कहता है, बड़ी तेज हंसता है और कहता है पापा हम तो सोचे कि ये इसको स्कूल ले जा रहा है। वो बच्चा अपने पिता से कहता है पापा मैं तो सोचता था कि ये इसको कहां ले जा रहा है, स्कूल ले जा रहा है। इसरो के चेयरमैन एस कस्तूरी रंजन इस वक्तव्य से इस ड्राफ्ट की शुरुआत क्यों करते हैं? उन्होंने सटायर किया कि हिंदुस्तान में स्कूलों की स्थिति किसने ऐसी बता दी, किसने ऐसी बना दी कि बच्चे को कसाई घर जाने से ज्यादा डर विद्यालय जाने में लग रहा है। उस बच्चे का वक्तव्य ये बताता है कि शायद कसाई खाने में जाने में, जहां उसको काट दिया जाएगा, इतना भयभीत नहीं है वो बच्चा जितना विद्यालय जाने से भयभीत है। तो विद्यालयों का माहौल ऐसा किसने बना दिया, क्यों बन गया, कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें बच्चा हमारे विद्यालय जाने से इतना डर रहा है कि वो कहता है कि कसाई खाने जा सकता है लेकिन विद्यालय नहीं जा सकता। और यहीं से एस कस्तूरी रंजन ने कहा कि इसका मतलब हमें रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग की आवश्यकता है, हमें संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता है, हमें अपने विद्यालयों को पुनर्जीवित करने, पुनर्संरक्षित करने की आवश्यकता है, हमें बच्चों की सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन It makes us stand out from the animal, among the species. हमें एजुकेशन इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है ना, क्योंकि हमें स्टैंड आउट करना होता है। सर ने कहा सोशल एडजस्टमेंट की एक बात कही, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है एडजस्टमेंट, तो ये ज़रूरी है कि हम इल्म हासिल करें। एक हमारी पवित्र पुस्तक कुरान, उसमें एक बात आती है कि सीक नॉलेज फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, पालने से कब्र तक इल्म हासिल करो। और इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना हो, या चीन से मुराद है कि बहुत दूर जगह, कहीं दूर भी जाना हो तो जाओ। इंडिया का कल्चर रहा है, इंडिया की हेरिटेज रही है, यहाँ पर सबसे पुराने इंस्टीट्यूशंस रहे थे, तक्षशिला है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, और आज का वो दौर है कि जब हम नालंदा यूनिवर्सिटी रीस्ट्रक्चर होकर सामने आ चुकी है, इट इज फंक्शनल अगेन आफ्टर 1000 years। तो कुछ ना कुछ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहा है, जिसकी वजह से विदेशी जितने भी स्टूडेंट्स थे और जो कल्चर था हमारा पाठशाला वाला, और ये क्या कहते हैं इसको, गुरुकुल वाला सिस्टम जो था, उस वजह से लोग आते थे यहाँ पर। फाहियान वगैरह जितने भी ट्रैवलर्स थे, उन्होंने कितने सारे अकाउंट दिए हैं, इब्न बतूता। हमारा कल्चर, हमारी जो हेरिटेज है और हमारे मॉन्यूमेंट्स, हमारे स्ट्रक्चर्स इस तरह के रहे हैं कि दुनिया भर को अट्रैक्ट किया है, और वो सब हमारा नॉलेज सिस्टम था, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आए, यहाँ को जानना चाहा, यहाँ से घुल मिल गए। जैसे दारा शिकोह आजकल बड़े प्रासंगिक हो गए हैं, दारा शिकोह काफी वैलिड हैं और काफी डिस्कशंस में हैं। दारा शिकोह वाज द फर्स्ट पर्सन हु ट्रांसलेटेड द वेदास लाइक फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन। और आपके रामपुर में ही रजा लाइब्रेरी होती है, रजा लाइब्रेरी में बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे हुए हैं, जो वेद और कुरान वहाँ पर फारसी में और अरबी में ट्रांसलेटेड हैं। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम हमेशा से लोगों को अट्रैक्ट करता रहा है। बीच में ये जो कॉलोनियल एरा रहा, अंग्रेजी शासन रहा, जिसमें अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना लिया और हमें बताया कि भाई हम उनसे कमतर थे, जबकि ऐसा नहीं था। इंडियन नॉलेज सिस्टम हैज बीन देयर फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, और अब जबकि हम आज़ाद हैं 1947 के बाद से, हम अपनी नॉलेज सिस्टम को खुद डिज़ाइन कर रहे हैं, अपनी पॉलिसीज़ खुद बना रहे हैं। उसी क्रम में, उसी सीरीज़ में ये नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, इसमें बहुत सारी आपको फ्लेक्सिबिलिटीज़ दी गई हैं। साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से मैंने खुद एहसास किया है, बच्चों में ये चीज़ बहुत इन डेप्थ इंस्क्राइब्ड है कि मीडियम को लेके बड़ा परेशान रहते हैं वो। शायद आप में से कुछ लोगों ने झेला हो इस बात को कि वो
इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में शिफ्ट करना या शिफ्ट करना हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में, तो इस दौरान वो एंजाइटी से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं एंड दे हैव नोबडी टू शेयर दिस थिंग। मे बी आप लोगों में बहुत सारे लोग हो जो एक्सपीरियंस कर रहे हो अभी इस चीज़ को। मैंने देखा है, मेरे पास लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए भी कि भाई वो मेरे अपने स्टूडेंट्स, मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटीज में, मेरे अपने स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे हैं जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं। अब यूनिवर्सिटीज में वहाँ पर जो है इंग्लिश मीडियम कंपलसरी है, ठीक है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में ये एक बढ़िया चीज़ आई है कि आपकी मदर टंग को वही सिमिलर रिस्पेक्ट, वही सिमिलर अकॉर्डेंस दिया गया है NEP में कि आप किसी एंजाइटी में ग्रसित ना हो जाएं। तो इस तरीके से मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा एड्रेस कर रही है ये जो NEP है। और इसमें स्लाइड आप चला दें सर, मेंटल हेल्थ को लेके आ जाए, छोड़ दें। बहुत सारी बातें हैं मैं करने को, बस यही रोक यही लास्ट जी। तो इक्विटेबल एजुकेशन यानी सबको समानता से एजुकेशन मिल सके और जो आपकी चॉइसेस हैं, जो प्रेफरेंसेस आप चाहते हैं अपने करियर को लेके, आप वो खुद चूज कर सकें। अभी स्कूल चूज नहीं करेगा, इंस्टीट्यूशन चूज नहीं करेगा कि आप क्या पढ़ेंगे। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। जब मैं स्कूल में था तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं PCM लेता या वो लेता बायोलॉजी, मैथमेटिक्स स्ट्रीम ले सकता था या बायोलॉजी ले सकता था। तो उससे रिलेटेड कई ऑप्शंस थे मेरे पास, या तो मैं इंजीनियरिंग में जा सकता था या मेडिसिन में जा सकता था। लेकिन जब मैं बाद में अपना मेरी एजुकेशन अलीगढ़ से है, मैंने साइकोलॉजी में डॉक्टरेट की है अलीगढ़ से, तो मुझे अंदाजा ये हुआ वाइल स्टडिंग साइकोलॉजी के अगर मेरे पास साइकोलॉजी का ऑप्शन होता तो शायद मैं 11th में ही साइकोलॉजी ले लेता, क्योंकि वो चीज़ मुझे इंटरेस्ट कर रही थी। तो अब आप लोगों के पास और आपके बाद आने वाले जो बच्चे हैं उनके पास भी ऑप्शंस हैं NEP के जरिए कि यू कैन चूज योर लाइक इंटरेस्ट वाइज, है ना। करियर्स भी आप चूज कर सकते हैं, आप अपनी एजुकेशन स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। ये सब आपको इक्विटेबल एजुकेशन में मिल रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी अब इसमें अफोर्डेबिलिटी का एक एंगल है कि पहले कई सारे बच्चे ये भी सोचते थे कि भाई कोई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो उसमें हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उन्हें अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। अब इसकी वानगी आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे NCR में और थ्रू आउट इंडिया ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट्स की नंबर बहुत बढ़ रही है। मतलब मेरे अपने सर्किल के लोग नोएडा NCR में पढ़ा रहे हैं, सर भी नोएडा में पढ़ा रहे हैं, उनके बहुत सारे स्टूडेंट नाइजीरिया, जॉर्डन और अफगानिस्तान इस तरह के कंट्रीज से आ रहे हैं जिनके लिए इंडिया बहुत अफोर्डेबल एजुकेशन दे रहा है। उनके अपने गृह जो देश हैं उनमें अफोर्डेबिलिटी नहीं है एजुकेशन की, तो इंडिया ऑब्वियसली एक अफोर्डेबल एजुकेशन लेके आया है। ऑप्शन आपको मिल चुका है। बहुत सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज के बच्चे इंडिया में एजुकेशन ले रहे हैं। एक और बात कि शायद आप लोगों को पता हो, फॉरेन की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से जैसे शिकागो यूनिवर्सिटी हो गई, लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है और बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ हैं। दे हैव ओपन देयर कैंपसेस इन दिल्ली। दिल्ली में शिकागो यूनिवर्सिटी का कैंपस खुल चुका है। आप अगर शिकागो यूनिवर्सिटी में दिल्ली कैंपस में एडमिशन लेना चाहें तो ये पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं विदेश के सारे ही मुल्क, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज दे आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया, वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं। तो ये इस बात को सपोर्ट करता है कि भाई NEP के जरिए हमने बहुत सारे जो हमारे लॉन्ग पेंडिंग गोल्स थे उन्हें हासिल करना, उन्हें अटेन करना शुरू कर दिया है। द रूपी इज स्टैंडिंग रेडीइंग इटसेल्फ टू स्टैंड अगेंस्ट द डॉलर। 18 देशों ने हमें सपोर्ट भी किया है। खैर, और इंडियन एजुकेशन इज वेल एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, प्रिपेयरिंग फॉर द चैलेंजेस। ये भी है सर। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, innovation is the key, the road less taking, और एक लास्ट वाली और स्लाइड है सर इसमें, the future of education। अभी नहीं, दो भी live in a world of artificial intelligence, हम artificial intelligence की दुनिया में तो आ चुके हैं। In order to achieve a life of high quality with harmony and good health, emotional intelligence and emotional well-being should be prioritized over intelligence quotient। यहाँ पर अब IQ टेस्टिंग की एक चीज़ होती है। IQ टेस्टिंग आप आई होप सब लोग जानते होंगे, सब लोग एजुकेशन और साइकोलॉजी के बैकग्राउंड से, तो IQ टेस्टिंग सबको पता होगी। अमेरिका में IQ टेस्टिंग इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, यू कैन नॉट IQ टेस्ट एनीवन। उसका मतलब ये है कि आप IQ टेस्ट करके किसी भी दूसरे बच्चे को, किसी भी दूसरे स्टूडेंट को एक एंजाइटी दे रहे हैं बिना वजह की कि वो किसी से इंफीरियर है, तो इट हैज बिकम अ क्रिमिनल ऑफेंस देयर। तो हम IQ टेस्टिंग से आगे पहुंच गए हैं। हम इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में।
वी हैव वेरी असिस्टिव लर्निंग दीज डेज, ऑडियो विजुअल एड्स हैं हमारे पास iPads हैं, रीडर्स हैं और PDFs हैं, वी स्टडी थ्रू PDFs टुडे। लेकिन फिर भी as a psychology teacher I would like to advise you to have company of books। किताबों को मत छोड़िएगा कभी भी। हम चाहे जितने भी डेवलप हो जाएं, हम चाहे जितने भी बहुत विकसित हो जाएं, विश्व गुरु भी बन जाएं, लेकिन जो किताबों की खुशबू है, किताबों का एक कनेक्शन है, जो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस ऑफ होल्डिंग अ बुक अगेंस्ट योर हैंड्स और द स्मेल ऑफ क्रिस्पनेस ऑफ द पेजेस, ये जो एक लर्निंग का टोटल एक्सपीरियंस आपको देता है, इसको मत छोड़िएगा। दिस विल एनहांस योर मेंटल हेल्थ एज वेल एज एनहांस योर लर्निंग ऑल्सो। तो आखिर में एक छोटी सी कविता है, आपकी इजाजत सबकी, और फिर बात तमाम करता हूँ। सफदर हाशमी की एक कविता है, किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की, सुनोगे नहीं क्या किताबों की बातें। किताबें कुछ तो कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया दिखे चहचहाती, कि इनमें मिले खेतियां लहलहाती। किताबों में झरने मिले गुनगुनाते, बड़े खूब परियों के किस्से सुनाते। किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों में रॉकेट का राज है। हर एक इल्म की इनमें भरमार है, किताबों का अपना ही संसार है। क्या तुम इनमें जाना नहीं चाहोगे, जो इनमें है पाना नहीं चाहोगे। किताबें कुछ तो कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपको ज्ञात है और मैं बताना चाहती हूँ, आप यहाँ पर आए हैं कि यहाँ ज़िला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान रामपुर में जो SCERT है हमारा लखनऊ, उसके निर्देशन में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया था, जो कि हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसकी अगर हम बात करें तो 63 पेज का एक ऐसा पॉलिसी डॉक्यूमेंट जिसका प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अभी अवेटेड है, और उसी के लिए सब लोगों के विभिन्न विचारों को शेयर करने के लिए और उनको से अवगत कराने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर क्या लोगों के विचार हैं, और उसी के साथ साथ इस पॉलिसी को जानने के लिए इस तरह की संगोष्ठियाँ, वर्कशॉप्स और वेबिनार का आयोजन समय समय पर किया जाता रहा है, जिसके क्रम में आज हमारे यहाँ डाइट रामपुर में ये एक दिवसीय सेमिनार रखा गया था, जिसमें हमारे मुख्य वक्ता रहे थे डॉक्टर सबीहा परवीन मैम, जो कि HOD हैं बतौर प्रोफेसर राजकीय महिला डिग्री कॉलेज में एज अ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। उसी के साथ साथ हमारे मुख्य वक्ता और संदर्भदाता के रूप में जिनके विचारों से आज हम रूबरू हुए वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह सर, और उसी के साथ साथ हमारे साथ जुड़े थे आज के दो मुख्य वक्ता, जिसमें एक थे डॉक्टर कैफुल इस्लाम सर और दूसरे थे हमारे फैसल हसन सर। और इसमें हमारे जनपद पे जितने भी हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं थे उन सभी ने उसमें प्रतिभाग किया, और प्रतिभाग करने के साथ साथ उन सभी ने NEP पर अपने विचारों को, उनकी जो क्वेरीज थी उनको साझा किया, और हमारे वक्ताओं के विचारों से वो लाभान्वित हो सके। और हमारी जो प्राचार्य मैडम हैं मिसेस नीलम रानी टमटा, उनके संरक्षण में ये बहुत ही अच्छा सेमिनार आयोजित किया गया रामपुर डाइट की ओर से। थैंक यू।